राधे राधे, हरे कृष्णा। फिर से राधा कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको शाम की आरती हो गई है और प्रभु जी को फल का भोग लगा दिया गया है और मैं आपको प्रभु के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, दर्शन कीजिए। ये देखिए, इनके भी दर्शन कीजिए। आज इन्होंने फिर से नई पोशाक पहनी है, इनके दर्शन कीजिए, इनकी दर्शन कीजिए। और हमारी तो यही प्रार्थना है, प्रभु जी जो जो इनके दर्शन कर रहे हैं उन पर और हम पर अपनी कृपा सदा सदा बनाए रखें। और ये हमारे कान्हा जी, ये हमारी राधा रानी। देखिए, आज मैंने सोचा, किसी बहन ने मेरे पड़ोस में ही मुझसे ये पूछा कि सुना है कि आपके घर में तो बहुत राधा कृष्ण जी हैं, चार चार लड्डू गोपाल जी हैं, आप वर्किंग भी हैं, आप कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हैं? इनकी तो बहुत सेवा होती है, इनके तो बहुत ज़्यादा नियम हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस कहो या मेरी जो भाव है मैं आपसे शेयर करूं। तो इसलिए आज मेरी चर्चा का विषय है कि प्रभु जी के किन नियम और किन भाव की आवश्यकता होती है इनकी सेवा में और कितने नियम हैं इनकी सेवा के। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि मैं वर्किंग भी हूँ, लेकिन ये भी समझते हैं और ये अपना उसी तरीके से जैसा मेरे पास समय होता है अपना वैसा ही श्रृंगार और अपनी वैसे ही सेवा मुझसे ले लेते हैं। तो ये देखिए, चार चार लड्डू गोपाल जी हैं। मैंने 2 शेयर भी किए आपको वीडियो कि ये लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे थे, या यूँ कह लें अपने ही घर पे थे, और ये कैसे आए अपनी सेवा लेने। और तीसरे नंबर पे ये आए थे और फिर ये आए थे। तो इनके लिए तो भाव मेरे अंदर ही खूब सारे भाव आए थे कि मैं बड़ा लेके आऊँ, मेरे पास बड़े गोपाल जी हों, बड़े गोपाल जी हों। और मैं अपने भाव को रोक ही नहीं पाई। और मैंने एक शॉप पे ये नज़र आए, तो उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो फिर मैं इनको छोड़ आई। लेकिन आप मानेंगे ही नहीं, मुझे रात को भी इतनी बेचैनी रही। ये हुआ कि बस कल जल्दी से सुबह हो और मैं इनको ले आऊँ। और फिर अगले ही दिन मैं उसी शॉप पे गई और ये मेरे साथ आ गए। और ये देखिए कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर श्रृंगार करवाते हैं और कितने खुश हैं और कितने प्रसन्न हैं। तो मेरे आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप एक तो ये चर्चा करना ही बंद कर दें कि हम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इनकी तो बहुत ज़्यादा सेवा है, बहुत ज़्यादा नियम है, हम नहीं कर पाएंगे। तो हम होते कौन हैं इनकी इतनी ज़्यादा सेवा करने वाले? आप कितने ही भी करें तब भी एक अंश मात्र भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं को अर्पण करना है। और इन्हीं को अर्पण करने के लिए भी इंसान 10 बार सोचता है कि मैं करूं या ना करूं। तो हम तो इतने तुच्छ हैं कि हम तो इन्हीं को अर्पण कर देना तो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम कौन, इनकी सेवा करने वाले कौन हैं? और या यूँ कह लीजिए कि ये अपनी सेवा के लिए आपको खुद ही चुन लेंगे। लेकिन हाँ, अपने अंदर ये भाव बिल्कुल ना लाएं, किसी से भी आप डिस्कस ना करें, क्योंकि आपके अंदर अपने ही भाव की ही सेवा आप करेंगे। और आप ये देखिएगा, जब आप इन्हें ये अपनी सेवा करवाने आपसे आएंगे ना, तो आपके अंदर से सारी शंकाएं वैसे ही ख़त्म कर देंगे और आपका जीवन बिल्कुल कैसे बदलेगा आपको समझ भी नहीं आएगा। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, सबको पता है मेरे आस पड़ोस में किस घर में नॉन वेज बहुत बनता था। तो फिर आपके घर में नॉन वेज बनता है, आपके घर में तो लड्डू गोपाल जी भी हैं, आप फिर भी नॉन वेज खाते हैं। तो तब भी मेरा यही सोच थी या यही विचार थे मेरे कि ये बैठे हैं, यही अपने आप बंद भी करवा लेंगे। और हुआ भी वही, 4 साल लग गए। लेकिन ये देखिए, इन्होंने आज उसी किचन में, उसी गैस चूल्हे पे सिर्फ इनका भोग प्रसाद बनता है। और इनकी यही सबसे बड़ा चमत्कार और कृपा है अपने इस घर पर कि यहाँ पे नॉन वेज, अंडा सब बंद हो गया है। और अगर आप
इनकी सेवा करते हैं और सिर्फ प्रेम के भाव इनको देते हैं। हाँ, लेकिन सच्ची लगन और श्रद्धा से, जब लगन लगा ही रहे हैं तो फिर सच्ची श्रद्धा से लगाइएगा और फिर दिन पर दिन चमत्कार अपनी ज़िंदगी में महसूस खुद कर लीजिएगा। तो किसी से भी आप शेयर ना करें, किसी से भी आप डिस्कस ना करें कि कितने नियम हैं इनकी सेवा के लिए। एक बाल रूप है और जैसे माँ अपने बच्चे को का पालन पोषण करती है, बस ये वही भाव अपने लिए चाहते हैं। और आप खुद ही देखिएगा कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा, जीवन में कितना परिवर्तन आएगा आप खुद भी नहीं सोच सकते चाह कर भी। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ। मुझसे ये भी बोलते हैं सभी कि 7 बजे नहलाना चाहिए, 9 बजे नहलाना चाहिए। इनकी इच्छा होती है ना तो ये 11-11 बजे भी नहाते हैं। तो अपने मन, सच में मेरे मन में ये बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं रह गई है कि मैं 7 बजे उठ रही हूँ तो देर हो गई, 8 बजे उठ रही हूँ तो देर हो गई। नहीं, मेरी यही सोच होती है कि जब तक इनको सोना होता है, इन्हें नहीं नहाना होता है, तो ये हमें भी उसी बहाने से सुलाते रहते हैं। और जब इनको सोना है, जब इनको खाना है, इनको भूख लगी है, तो हमारे अंदर भी वही भाव आ जाते हैं। तो इनकी इच्छा बिना तो हमारे अंदर भाव भी नहीं आते। तो आप मेरी बस आज मैं यही बोलना चाहती थी कि अगर आप प्रभु सेवा करना चाहते हैं तो मन में किसी भी शंका को ख़त्म करके और अपने जल्दी जल्दी प्रभु जी को घर पे लाएं और इनकी सेवा करिए। और फिर अपने जीवन में सुबह से शाम तक कितने चमत्कार होते हैं आप खुद ही देख लीजिए। ये तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, सारे संसार के पालनहर्ता से प्यार के ही भूखे रहते हैं। सिर्फ इन्हें प्यार चाहिए, समर्पण चाहिए, बस आप वो कर दीजिए, फिर अपने जीवन में चमत्कार ही चमत्कार देखिएगा। तो बस मैं आज मेरी चर्चा का यही विषय था कि पूजा नियम भक्ति कैसे होनी चाहिए। तो पूजा नियम भक्ति सरल और भाव की होनी चाहिए। जैसे आपके भाव वैसे ही आपकी पूजा, या इनकी जैसी इच्छा वैसे आपके भाव। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। और आप ये देखिए और इन्होंने कैसे कैसे अपनी कृपा की, मेरे घर का माहौल बदल गया। कितनी चमत्कार होते हैं, कितनी कृपाएं हैं इनकी घर पे, मैं आपसे आने वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये कैसे, ये देखिए हमारे कान्हा जी और ये हमारी राधा रानी किस तरीके से अपनी सेवा लेने इन्होंने ये घर चुना है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए मदन गोपाल जी, मैं इनका कोई नाम मुझे याद नहीं रहता, जो मन में, जो लाड में इनका नाम आता है वही मैं इनका ले देती हूँ। ये देखिए ज़्यादातर मैं इनको मनमोहन बोलती हूँ। इन्होंने ही मेरे मन को बहुत मोहित कर लिया था और मन को मोहित करके ही ये मेरे पीछे पीछे आ गए थे। तो मैं कैसे आए ये मैं आपसे शेयर करूँगी और आप दर्शन कीजिए और इनकी कृपा आप पर और हम सब पर सर्वदा बनी रहे। बस मेरा इतनी ही चर्चा थी और मेरे यही अपने भाव आपसे शेयर करना चाहती थी। तो अगर आपको चर्चा अच्छी लगे और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी मेरा तो अपना यही अनुभव है, सच्चा अनुभव है, सरल अनुभव है, वो मैंने आपसे शेयर किया। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।